बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलासार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद विफाक में लाने का सोच रही थी तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में भी हलचल हुई। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात कर रहे हैं। तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे कहा जाता था, जहांगीर खान तरीन का ग्रुप, उसी ग्रुप में अलीम खान भी अपने साथियों समेत जम हो गए। यह एक बड़ी खबर थी। आज जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में उन्होंने खुद शिरकत की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हाँ, हम जम हो चुके हैं। उन्होंने गिले किए कि तर्ज़े हुकूमत जिस तरह का है उससे हम खाइफ हैं। हमने जो जिद्दोजहद की थी पार्टी के लिए, पार्टी का समर वैसा नहीं देखा। यह पार्टी किसी एक फर्दे वाहिद की पार्टी नहीं है, यह पार्टी हम सब की पार्टी है। उनका यह कहना था कि हमें वजारत की कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें मनसब की ख्वाहिश नहीं थी। अगर तर्ज हुकूमत ठीक होता तो शायद ये गिले भी ना होते, लेकिन तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है तो हम ये गिले में हक बजानिब हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि लोग ये कहते हैं कि मैं वजीर आला का उम्मीदवार था, वजारत आला के लिए मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। इस वक्त मेरे पास जो सहूलतें हैं हो सकता है वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से ज्यादा हो। मेरे पास जो तैयारा है उनके तैयारे से अच्छा है, मेरे पास जो गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों से अच्छी हैं। इसी बीच वजीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध को टास्क सौंपा और वो आए मुलाकात करने। उसी मुलाकात के हवाले से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जिस तरह के गिले शिकवे हो गए, लगता तो यही है कि गुबार बहुत ज्यादा है। क्या यह गुबार सिर्फ एक मुलाकात काफूर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पहली बात तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि अभी इख्तिलाफात, अभी गुबार ख़त्म नहीं हुआ। सही। इसके ख़त्म होने में, मामलात के सुलझने में, मामला सीधे होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उबलती हंडिया में आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया कि ताकि ज़रा इसका जो उबाल है वो ज़रा कम हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उबलती हंडिया में पानी डला है या मसाले डले? नहीं, पानी डला। अभी मसाले तो भी डलने हैं। और ये मसाले में आपको चलें, आप अगर पूछना चाहते हैं, मेरी इत्तला ये है कि पंजाब में कोई बड़ी कुर्बानी होने लगी है। सही। और इस एक बड़ी कुर्बानी के बाद बहुत से लोग उस कुर्बानी से मुस्तफ़ीद होने के लिए पीटीआई के साथ ही रहेंगे। मेरी बात आप समझ गए कि मैं फिर बात कर देता हूँ। वो जो इतलात जो मुसद्दिका नहीं है, गैर मुसद्दिका है कि तहरीक अदम एतमाद का वक्त गुजारने तक किसी को यह कहा गया कि ये वक्त गुजर जाए तो आप वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सदाकत? सब कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा माहौल बन जाए कि कोई एक शख्स उठ के ये कह दे कि मैं अपनी पार्टी की खातिर इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं एज ए वर्कर इस पार्टी के लिए काम करूँगा, ठीक, और मैं पार्टी को बचाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। अच्छा, ये भी मुतवक्के है और ये हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, यासर ज़हन में रखिएगा, ये जो आपको आज 2-3 ग्रुप नज़र आए हैं ना, जो ये जो आपको बड़ी हलचल नज़र आई है, हमने दोपहर में सबसे पहले हमने ब्रेक की थी कि अब्दुल अलीम खान साहब उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब्दुल अलीम खान जो हैं उनके अच्छे रूट्स हैं। उन्होंने हुकूमत नवाज शरीफ की होने के बावजूद लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन में टफ तरीन टाइम दे दिया था, जब सारी हुकूमती मशीनरी एक तरफ थी। हाँ जी। और अब भी वो भी याद है कि रातों रात पूरे बैनर्स उतार दिए जाते थे, फिर अगले दिन दोबारा से लगते थे। और आज के दिन तक उनके अवामी रवाबत है। एक और खबर आपको ब्रेक कर दूं, अब्दुल अलीम खान को मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ी पेशकश मौजूद है। यानी वो बात सच्ची है? जी। अच्छा, एक बड़ी पेशकश मौजूद है। जरा ये कहते हैं कि आज जब एक तो ये इमरान इस्माइल साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है। हाँ, वो दोस्ती काफ़ी गहरी, बहुत गहरी दोस्ती है, और वो दोनों तहरीक के साथी भी हैं। अंदर जो बातें हुई हैं वो मैं इसलिए नहीं अभी करना चाहता कि मैंने कहा कि उबाल ख़त्म हो जाए मुकम्मल तो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन क्या राना साहब आप समझते हैं अब्दुल अलीम खान तो ठीक हैं, पूरे ग्रुप के लिए मसालिहतकार के तौर पे इमरान इस्माइल साहब मौजू आदमी? नहीं, अभी ये एक शख्स के लिए आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक, अभी कुछ बड़ी शख्सियात ने आना है।
अभी किसी और तरफ से भी पैगाम आना, चले मैं आपको क्या बता देता हूँ। आप ज़रा गौर करें, ये जितने लोग जहाँ जहाँ पे गए हैं ये सारे कौन थे? इनमें से ज़्यादा लोग वो थे जो दूसरे घोंसलों से उठ के आए थे, वो पंछी थे जो किसी और घोंसलों से आए थे। लेकिन इस तरह और उनको पीटीआई को खंगालना शुरू करें आपको 75%। और उनमें से बहुत से वो थे जो जिसकी मर्जी से आते हैं उसी की मर्जी से वापस भी चले जाते हैं। ठीक, फिलहाल अभी आप ये कहें, अगर दो चीज़ें आपको टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहें क्या चौधरी परवेज़ राही साहब की मर्जी के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर कोई पंजाब में अब वज़ीर आला ले आएंगे तो आपको इस फॉरवर्ड ब्लॉक से बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक सामने नजर आ जाएगा। अच्छा, चौधरी परवेज़ राही के इन सबसे ज़्यादा रूट्स हैं यासर, तो लिहाजा ये पीटीआई के लिए ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, बढ़नी है। एक तो आज सुबह जब मीटिंग होती है, जो अलीम खान साहब के घर मीटिंग हुई, किसी ने कहा 50 अरकान है, किसी ने कहा इतने अरकान है, 11 अरकान थे उस मीटिंग में। इंतजाम 40-50 का था। नहीं, खाने पे बुलाया। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, इस तादाद पे मैं चैलेंज करने के लिए तैयार। मैंने कहा इंतजाम 40-50 का होगा, आए 11 लोग थे। इंतजाम कितने का था ये मुझे नहीं पता। 11 लोग वहां पे मौजूद थे। उन 11 में से किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। ना तरीन साहब की तरफ जाने वालों को रोकने की कोशिश की गई थी, ना अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ जाने वालों को। मेरी एक जुम्मेदार शख्स से बात हुई जो उस मीटिंग में मौजूद था। उसका कहना था जी पहले हमें कहा गया कि क्यों ना हम अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़े, तो जिस पर सब ने मुखालफत की। तो ये कहा कि अगर हम पार्टी के अंदर रह के बात करें तो फिर ये मुतफिका तौर पे फैसला हुआ पार्टी के अंदर। मैंने उसी से पूछा, मैं कि अगर कोई ऐसा लम्हा आता है, ऐसा मरहला आता है कि आप ये समझते हैं कि आपके कुछ लोग उस तरफ चले जाएंगे तो कितने लोग होंगे? उन्होंने कहा जी 2 वजीर हैं जो उन्होंने कहा, वल्लाह आलम ये सच है। उसने कहा एक कर्नल हाशिम, एक खालिद महमूद, ये उस तरफ जा सकते हैं खान साहब के साथ। अच्छा, 3 या 4 ये अगर फैसला करते हैं अपोजिट, हाँ अपोजिट, ये जा सकते हैं। उसने कहा बाकी आप कहेंगे 3 या 4 MP होंगे जिनको टिकटें दिलाई गई थी, जिनके साथ एक तल्लक है। बाकी लोग जो दावा किया जा रहा है 60, 70, 80 उनका वैसे नहीं होंगे। ये मुझे उस मीटिंग में मौजूद एक सूबाई वजीर ने खुद, मेरी उनसे बात हुई, जो मैंने कहा फिर आप क्या लेने गए? उन्होंने कहा भाई मैं तो वज़ीर आला से पूछ के गया हूँ, उन्हें बता के गया हूँ, और मेरा एक ज़ाती तल्लक है। हम कोशिश करने गए हैं कि शायद समझाया भी जा सके, अगर कोई बात गलत है तो उसे रोका जा सके। अब उसके बाद मेरी तरीन ग्रुप के एक बड़े अहम शख्स से बात हुई, वज़ीर हैं वो भी। मैंने कहा जी आपकी तरफ अलीम खान साहब आ रहे हैं, आप और वो 2 ग्रुप बन जाएंगे। उन्होंने कहा ना ये बात ना कीजिएगा। जिसके बाद मैंने खबर ब्रेक की। उसने कहा जी हमारा फैसला ये हुआ है कि अब्दुल अलीम खान साहब को शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी, हमारे ग्रुप में जम होना पड़ेगा, 2 अलहदा ग्रुप नहीं होंगे। और जम होने के बाद उन्हें जहांगीर तरीन साहब की सियासी, कानूनी जो भी उनकी पोजीशन होगी, जो भी वो फैसला करेंगे उसको मानना पड़ेगा, राय सबसे लेंगे। जिस पे हमने खबर ब्रेक की और उन्होंने उसको ऐलान भी किया। अब पंजाब में मैंने आपको बताया कि कुछ मामला तय हो चुके हैं, और ये तय मामला इस्लामाबाद में भी हो गए हैं, ये तय मामला पंजाब में भी हो गए हैं कि फौरी तौर पर नहीं, कुछ अरसे बाद पंजाब में कुर्बानी हो सकती है। अच्छा राना साहब, मेरे ज़हन में अच्छा दूसरी में एक और चीज़ आपको थोड़ा सा एक ये है, एक कुछ लोग इस चक्कर में भी हैं कि जनाब पंजाब में हम कोई ऐसी गेम डाल दें कि एक की बजाय 2-3 कुर्बानियां हो जाए, लेकिन वो 2-3 कुर्बानियां मुझे होती नजर नहीं आती। अब आप पूछें। मेरा सवाल ये, आप ये देखिए सारी अपोजिशन मुत्तफिक, वफाक में स्पीकर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वो तहरीक के लिए मुत्तफिक थी, सोच विचार कर रही थी। इसी दौरान ये मामला हो जाता है पंजाब के अंदर। अब वो फिर सोच विचार में मसरूफ़ हैं कि वफाक में ही जाएं या ये मौका जो हाथ में आ रहा है इसको हम इसका बेनिफिट उठा लें। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो अटेंशन डाइवर्ट हुई है, ये किसी की मर्जी से हो सकती है या फिर टाइमिंग ऐसी थी? ये किसी की मर्जी से हुई है, और पंजाब में किसी सूरत में भी एक ग्रुप बनने के बाद भी तब्दीली नहीं आ सकती।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के अलावा किसी सूरत में पंजाब में किसी और को वज़ीर आला नहीं चाहते। वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो वज़ीर आला शिप भी नहीं चाहते। तो पीपल्स पार्टी के पास इतने लोग हैं नहीं असर सही कि 50 के साथ 70 के साथ 7 लगा दे और 57 हो जाए और हो जाए, नहीं है ना। तो लिहाजा पंजाब में तब्दीली इसी सूरत में आनी है कि जिस सूरत में पीटीआई खुद चाहेगी, या वफाक में जब खात्मा हो जाता है तो फिर लोग पंछी उड़ जाते हैं उसमें। अब मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ एक नया मोड़ आ रहा है। 48 घंटे ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ यासर, अगले 72 घंटे में, 48 घंटे नहीं कह रहा, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। और इन 72 घंटों में 1 से 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। ऑपोजिशन ही हो सकता है, ऑपोजिशन ही हो सकता है, मुझे नहीं पता। सही है, मैं कह रहा हूं कि ये 72 घंटे इंतहाई अहम है। इन 72 घंटों में 1 से 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं, 23 मार्च तक मुझे हुकूमत जाती नजर भी नहीं आ रही। 23 मार्च तक हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही, जबकि हुकूमत 23 मार्च के बाद ऑपोजिशन आती नजर आ रही। 23 मार्च के बाद तो रमजान आता नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, और ये रमजान में तो फिर सियासी ये जो इमरान खान साहब ने कल तकरीर की है ना एलसी में, जो बड़ा ललकाला उन्होंने, और पाकिस्तान में इस चीज़ का वोट बैंक मौजूद है। अब बहुत से हलकों को बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ रही हैं। उसके जवाब में तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारे भी फिर कारकुनों ने जो डंडे हैं वो तेल में भिगो के रखे हों। देखिए आप नहीं, वो मार शार को छोड़ देना, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो वाकई ऐसा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको ख़त्म किया जाए, इस बंदे को हटाया जाए, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि फिर जब 2 हिस्सों में 2 चीज़ें तकसीम हो जाएं, तो फिर फैसले करने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। आप मेरा इशारा समझते हैं? समझ गया हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें आवाम की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये भी तो सवाल है ना। किस आवाम की? मुझे एक बात सिंपल से बताएं, आवाम की की बात कर रहे हैं, अभी तक मुझे बताएं दोनों तीनों इतराफ से जो अदम एतमाद की तहरीक है, या जो आज की मीटिंग थी, जहाँ आज का इजलास था लाहौर में, जो आज का ग्रुप था, इसमें अवामी बात किसने की? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। कोई नहीं है। ये मैंने एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से पूछा, मेरी शादी में मुलाकात हुई बड़े जुम्मेदार शख्स से। मैंने कहा जी क्या? और उसने कहा जी हमें तो कह दिया गया है कि चंद दिन में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा यार हुकूमत ख़त्म होने के बाद आप संभाल लेंगे, कौन सा हिसाब के पास साला दिन का चिराग है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? कहता जी ना चीज़ें सस्ती होनी है ना कुछ होना है, हमारे कायदीन चाहते हैं कि उनके केस ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो तो अगर तब्दीली ना भी हो और वो चीज़ मान ली जाए तो वो तो शुरू से लेकर अब तक एक ही स्टांस। बिल्कुल है। मैंने आपको बता दिया, आइंदा 72 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट, गिरफ्तारियां मुतवक्के, बड़ी डेवलपमेंट, गिरफ्तारियां मुतवक्के। 23 मार्च तक मुझे हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही। आप मुझे एक बात बताएं, आज के दिन एक्विजिशन पेश करनी थी? हाँ जी। क्यों नहीं हुई? वो तो कहते हैं कल तक पेश कर दी जाए। कल कर देंगे ना पेश। उसके बाद अभी तो इजलास के लिए की जाएगी। इजलास के लिए की जाएगी, उसके लिए 14 दिन का टाइम होता है ना। 14 दिन गुजर गए तो 23 मार्च गुजर गया ना। ठीक। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताएं, आपको क्या 23 मार्च गुजर गया, हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट हुई, तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर वाकई कोई ऐसी गिरफ्तारी हो गई जिससे अपोजिशन का शराधा बिखर गया, तो फिर क्या करेंगे? चले राना साहब, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? ये अगर MPS की बात हो, ये दोनों ग्रुप के आपस में जम हो जाने के बाद एक ग्रुप जो बना है, MPS की बात हो तो वो 40 का दावा है। चले 40 का दावा रहने देते हैं। MNAs कितने हो सकते हैं? MNAs जो हैं, अगर आज की तो मीटिंग में आप देखें तो MNAs नहीं थे जितनी तादाद में ये कहते हैं। MNAs की मेरे पास जो इतला है, 19 के करीब MNAs हैं जो इन लोगों के राब्तों में हैं, लेकिन वो राब्तों में ज़रूर है। उन्होंने अभी ये नहीं फैसला किया। 19 में से 10 हो सकते हैं जब फैसले करने की बारी जी बिल्कुल 10 हो सकते हैं, लेकिन जब 10 की बारी आएगी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस तो दोनों तरफ से हो रही है ना। और अगर इस दौरान में कुछ और अहम मुलाकातें होगी आज की मुलाकातों की तरह, सही, और हालात तब्दील हो गए, तो फिर क्या करेंगे?
यानी अभी कुछ दिन इंतजार करते हैं। मैं जो 72 घंटे आपसे कह रहा हूं ना, आप 72 घंटे में जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह इस क्लिप को निकाल के दिखाएंगे। 72 घंटे का इंतजार करते हैं, भारत के अंदर होने वाली जो सियासी तब्दीलियां उस पर गहरी नजर रखते हैं, उसके बाद ही आइंदा के सियासी मंजरनामे का तयन किया जा सकता है। सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम जो दिया जा रहा है, जिसके मुख्तलिफ दिन थे और अब 24 घंटे का वो अल्टीमेटम रह चुका है। वो अल्टीमेटम क्यों दिया जा रहा है? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब तक जो अपोजिशन की मुशावरत थी उसमें नंबर गेम्स किस हद तक पूरे हो चुके हैं? उसके अलावा अपोजिशन अब वफाक में ही तहरीक अदम एतमाद की सोच विचार कर रही है या फिर रुख और सोच विचार में कुछ फ़र्क आ चुका है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक साहब ने। मलिक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मलिक साहब, बज़ाहिर ये लगता है कि अपोजिशन सारी बैठी हुई थी वफाक में स्पीकर, वज़ीर आज़म या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, लेकिन पंजाब में जो आज हलचल हुई है उसने शायद कोई जाविया तब्दील कर दिया सोच का। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं इस जो सारे का सारा जो बनी हुई है सूरत हाल, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी मामला है। जिस चीज़ के ऊपर आज पूरी कौम इकट्ठी है वो ये है कि जो तरीका सियासत इमरान खान साहब ने पिछले 3-4 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस किया ना, मेरे ख्याल से हम सबको उसकी मजम्मत करने की ज़रूरत है। ये वो सियासत है जिसमें आप मुखालफीन को अपना दुश्मन समझते हैं। ये वो सियासत है जहां पे आपको अपनी ज़ाती ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के घरों के बाहर डेरे लगा देते हैं। ये वो सियासत है जिसके अंदर आप क़यादत को, जो एक जिम्मेदारी होता है, उसको सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं वो ये है कि हमें सबको ये इस चीज की सबसे पहले मजम्मत करनी चाहिए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि सियासी सूरत हाल बन रही है, देखें हमारी नजर के अंदर वजीर आजम साहब पंजाब के अंदर नहीं, नेशनल असेंबली में ऑलरेडी वहां पे अपनी मेजॉरिटी खो चुके हुए हैं। आप जानते हैं सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब एक आजादाना माहौल के अंदर नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुए थे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि वहां पे मेजॉरिटी इमरान खान साहब के पास मौजूद नहीं है। उनको डरा धमका के, उनके सरों के ऊपर बंदूक रख के अगर ये समझते हैं कि अपनी हुकूमत को कायम रख सकते हैं तो बहुत करीबी, बहुत जल्दी उनको उसका भी जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जहां तक मेरी इत्तलात है उसके अंदर इनकी सफों के अंदर से मलिक साहब, जी सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब इलेक्शन जीतते हैं उससे चंद दिन बाद इत्तेमाद का वोट वजीर आज़म हासिल करते हैं और उसी तरीके से हासिल करते हैं जितनी उनको तादाद चाहिए होती। तो अगर चंद दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब आज़ादाना माहौल में इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो आज़ादाना माहौल चंद दिन बाद ख़त्म क्यों हो जाता है? देखें रान साहब, गुजारिश इस तरह से है कि वो जो इत्तेमाद का वोट लिया था, मैंने जो पिछले सवाल के जवाब में उसकी तरफ इशारा किया। आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं इस मुल्क की सियासत के ऊपर। आपको नहीं पता वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर क्या उन्होंने बंकर बना दिया था कि नहीं बना दिया था, और किस तरह से अपने एक एक एमएनए के साथ उन्होंने एक एक अफसर तैनात कर दिया था कि सारे लोग हफ्ते के दिन, जो इनको किसी पता नहीं कहां से इनको ये इशारा हुआ था, हफ्ते के दिन आपने वहां पे मेंबरान को इकट्ठा करके इत्तेमाद का वोट लेना है, तो मैंने उसकी तरफ तो इशारा कर ही दिया था। तो अब दोबारा ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमें इत्तेमाद में ऐसा नहीं हो जाएगा? देखें राना साहब, अब तो फिलहाल जो अलीम खान साहब वाला काम हुआ है, इसके बाद तो इमरान खान साहब को इस वक्त पंजाब के अंदर बुज़दार साहब को यहां पे अपने इत्तेमाद का वोट लेने की जरूरत है। हमें ये बताते थे ना कि जब चंद लोग भी खड़े होकर हमारे खिलाफ नारा लगाएंगे तो हम उस वक्त फौरन अवाम के पास चले जाएंगे। तो उस चीज के ऊपर तो यू टर्न ले चुके हैं। आज अगर 40 एमपीए इनके टीवी के ऊपर आके खड़े होके कहते हैं कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली चाहते हैं, तो मुझे बताएं इमरान मलिक साहब 40 का हिस्सा जो है ना उसमें सदाकत क्या है, ये तो अलग बात है। वोट लेना चाहिए। जो खबरें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर करवाई गई अलीम खान साहब को वजारत आला के हवाले से, और फिर बात यह कि शहबाज शरीफ साहब की बाकायदा मुलाकात भी उनसे हुई है, तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे?
देखें, मेरे पास ना इसके पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि मैं आपको बता सकूं, पर गुजारिश ये है कि अगर इनके इत्तेहादी समझते हैं कि हम 8-10 वोटों के साथ हमारा चीफ मिनिस्टर का क्लेम बनता है, तो जहांगीर खान तरीन साहब ने तो आज टीवी के आगे आके, आपकी कैमरे की स्क्रीन के आगे आके बता दिया कि उनके पास तो 30-40 वोट हैं। तो गुजारिश ये, हम सबको बहैसियत कौम ये असूल तय कर लेना चाहिए कि क्या इस मुल्क के अंदर जो किसी को यहां पे ब्लैकमेल करके, किसी से अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव करके, क्या उनका ये राइट बनेगा कि इस सूबे के अंदर वो वजीर आला लेके आए, या जिस पार्टी के अंदर उस सूबे की आवाम ने वोट दिया होगा उनका ये हक बनता है। तो मेरे ख्याल से जो एक चीज तय हुई है वो ये है कि पीटीआई के जो बुजदार साहब हैं वो इतमाद खो चुके हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो सबसे बड़ी पंजाब की जो नुमाइंदा जमात है उसके कायद हैं, वो जिसको ये समझेंगे कि जिनके साथ मिल के इत्तेहाद के अंदर हमने यहां पे हुकूमत बदलनी है, तो उसको वजीर आला का उम्मीदवार बना देंगे और यकीनन वो इलेक्ट भी हो जाएगा। आपने कहा जी जिसको मियां नवाज शरीफ साहब समझेंगे, इसका मतलब है कि आप पंजाब के अंदर इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कोई एक्विजिशन पेश करने जा रहे हैं? देखें, मैं तो राना साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आज इमरान खान साहब जब सेनेट का इलेक्शन हारे थे जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्ट हुए थे, तो क्या उनको किसी ने कहा था कि वो इत्तेमाद का वोट लेके आए? तो आज तो जब ये 30-40 एमपीएस सामने आ गए हैं और वो 14-15 एमपीएस की वहां पे मेजोरिटी के साथ पंजाब के अंदर हुकूमत चला रहे हैं, तो आज उसी असूल के तहत तो इमरान खान साहब को कहना चाहिए, हिदायत देनी चाहिए कि बुजदार साहब को कि जाके इत्तेमाद का वोट लें। पर जो आपकी यहां पे हमें एडवाइस है, बिल्कुल सर आंखों के ऊपर, और मैं अपनी जमात, मेरी एडवाइस नहीं है, मेरी एडवाइस नहीं है कि हमें फौरन बुजदार साहब को, ये मेरी एडवाइस नहीं है, मैंने तो आपसे सवाल, मेरा तो ख्याल था आपका ख्वाहिश का इजहार है। चले मैं आपकी ख्वाहिश सवाल अली परवेज मलिक साहब थोड़ा सा तल्ख हो सकता है, ख्वाहिश है उसके ऊपर हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तानी अवाम को यह बताया 3 सालों के अंदर कि खान साहब ने एटीएम्स अपने रखे हुए हैं। 2 नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें माफिया भी कहा, लेकिन अब वो वक्त है कि वो दोनों नाम मिलके वो तर्ज़े हुकूमत के ऊपर इख्तलाफ रख रहे हैं। अगर आप उनको अपने साथ में लाएंगे तो अपने कारकुनों को जवाब क्या देंगे कि क्या उसी माफिया के साथ गठजोड़ कर लिया नई हुकूमत बनाने के लिए? यासिर, आपको पूरा राइट हासिल है कि आप मुश्किल तरीन सवाल करें, इसमें कोई आपसे गिला नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त सारी की सारी ऑपोजिशन की जमातों के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो ये है कि जब वो अपने हलकों के अंदर जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करवाने के लिए क्यों सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते, तो हमें उनका जवाब देने के लिए हमें सारी की सारी कूतों के साथ उनकी सपोर्ट लेते हुए इमरान खान साहब का एक दफा फैसला करने दें। उसके बाद जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो कोई पार्टी, कोई जमात किसी दूसरी जमात के अंदर जम नहीं हो रही। जब यह माहौल बनेगा हर पार्टी अपने उम्मीदवारान मैदान के अंदर लेके आएगी और हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना नजरिया लोगों के आगे पेश करेगी, और जिसको आवाम समझेगी एक आजादाना माहौल के अंदर मिल जाता है तो फिर वो अगला इलेक्शन ये चांस देना चाहती है कि वो आके उनकी नुमाइंदगी कर सके, तो हम उनको बिल्कुल खुशामदीद कहेंगे। देखें, जब अगर तरीन ग्रुप आपके साथ मिल गया और इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दिया और हुकूमत को ख़त्म कर दिया, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी की कमिटमेंट होगी ना। तो अगर वो कमिटमेंट ये होती है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें आइंदा इलेक्शन में सपोर्ट करे, नशिस्तें दे, ये तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून देगी? चले मैं मुश्किल वक्त के बाद का सवाल कर रहा हूं, मैं मुश्किल वक्त के बाद का सवाल। राना साहब, मैंने आपसे हफ्ता 10 दिन पहले जब आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया था तो मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि जिस तरह से हम इलेक्शन के करीब आते जाएंगे तो यहां पे जो सारे लोग अगली असेंबलियों के अंदर आके इस मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं और कोशिश करना चाहते हैं, काविश करना चाहते हैं, वो सारे जो हैं मुड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। अब इसके ऊपर किसको किस अरेंजमेंट के तहत पार्टी के अंदर लिया जाएगा, उसके साथ जो अश्योरेंस होगी उसके ऊपर फैसला आला क़यादत बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे, और वो जिस तरह वादा करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अदम इत्तेमाद की तहरीक कौन से 48 घंटे मुकम्मल होने पे आएगी? कौन से?
देखें, वो तो आप मेरे ख्याल से फजलुर रहमान साहब ने जो इशारा किया था, वो किसी जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था, शायद उन आप 2 दिनों का जो डेडलाइन थी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमने तो आपको बारहा ये कहा है कि जब हमारे पास नंबर्स पूरी तरह से मौजूद होंगे और हमारी अवलीन तरजीह ये होगी कि हम मेंबरान को मुश्किल में डाले बगैर इनके इत्तेहादियों को ये बावर करवाएं कि वो इनकी बेसाखियां ना बने। जब हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब हम ये तय कर लेंगे कि हमने पहला ये अभी होमवर्क कंप्लीट होना है, अभी नंबर्स गेम पूरे होने हैं, जो ही वो नंबर गेम पूरे होंगे रिक्विजिशन तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वक्त कम है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसी सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ अपोजिशन की मेल मुलाकातें, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप बन जाना। आइंदा का सियासी मंजरनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से देखती है, अंदर बातें क्या हो रही हैं, इसी बारे में बात करने के लिए PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। अब्बासी साहब, कोई ग्रुप नहीं होता किसी पार्टी के अंदर, पार्टी होती है, वो अपने नाम से पहचानी जाती है। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में जाके जम हो जाए तो इसका मतलब ये कि एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक या प्रेशर ग्रुप तश्कील पा चुका है। ये प्रेशर ग्रुप, इसे PTI किस तरीके से टैकल करेगी? जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बिल्कुल पार्टियों में ग्रुप्स होते हैं और वो पाकिस्तान में जरा बदकिस्मती से क्योंकि खानदानी पार्टियां रही हैं और यहाँ एक खानदान का अगली नस्ल जो है वो खुद ब खुद इक़्तिदार में आ जाती है, तो इसलिए लोगों को अंदाजा नहीं है। हम PTI वाले बिल्कुल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं और 2 बाकायदा ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपस में मुकाबला होता है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपने कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक तब होता है जब लोग पार्टी लीडरशिप से इख्तलाफ करें। ये इख्तलाफ हमारे लीडरशिप से नीचे की जो सेकंड टियर है उनमें इख्तलाफात रहते भी हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। हर आदमी समझता है कि उसको ज्यादा अच्छे फंड मिले, उसको अच्छी मिनिस्ट्री मिले और कोई चीफ मिनिस्टर की भी लोग ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। पॉलिटिकल प्रोसेस है, जमहूरी अमल है और PTI एक जमहूरी जमात है। और आप देखेंगे कि इमरान खान जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक अकलौता ऑप्शन है, ये सारे PTI के लोग समझते हैं और हम समझते हैं कि PMLN या पीपल्स पार्टी करप्ट जमातें और गवर्नर सिंध की मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा जी आइंदा 24-48 घंटों में ये सारे लोग जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ये जो हैं वो एक ही पेज पे होंगे, तहरीक इंसाफ के पेज पे। क्या आपको यकीन है कि वाकई ये सारे दोबारा तहरीक इंसाफ के उसी पेज पे होंगे और तमाम इख्तलाफात आज की एक मीटिंग से, आज की एक मुलाकात से ख़त्म हो गए? देखिए राना साहब, ये कोशिश होगी कि ये एक मीटिंग में ख़त्म हो जाए। अगर एक मीटिंग में ख़त्म नहीं भी होते तो किसी आदमी को भी इमरान खान की लीडरशिप पे कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा ये एक ऐसा फैक्टर है जो PTI का कोई भी सपोर्टर, वोटर, मेंबर असेंबली का है, उसके दिलो दिमाग में है। बाकी रहे छोटे मोटे इख्तलाफात, तो अभी जैसे आपने कहा कि इमरान इस्माइल साहब लाहौर आए, उन्होंने आज मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि मामलात हल हो जाएंगे। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मिलने गया था इसी हवाले से, तो वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। ये चीजें चलती हैं और इलेक्शन का दौर हो रहा है। कोई आदमी भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को के मुतबादल के तौर पे किसी दूसरे लीडर या दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। हाँ, पार्टी में कौन वजीर है, कौन वजीर आला है, कौन सी पोर्टफोलियो है, ये चीजें हैं, ये तब्दील होती भी रही हैं और ये चलती भी रहेंगी। मैं आपको एक नुक्ते की जानिब लेके आता हूँ अब्बासी साहब। अलीम खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर तर्ज़ हुकूमत ठीक होता तो हमें कोई गिला ना होता कि किसको बैक साइड पे रखा गया, किसको लाइन से पीछे रखा, किसको नजरअंदाज किया, कोई गिला ना होता। तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है इसलिए ये गिले कर रहे हैं। देखें, गवर्नेंस इतना मुश्किल सब्जेक्ट है कि इसमें हम कहते हैं हमने जबरदस्त किया, ऑपोजिशन कहती है आप नाकाम हो गए, कोई कहता है ठीक है, कोई चीजें ठीक हुई हैं, कुछ ठीक नहीं हुई। ये बड़ी रिलेटिव सी स्टेटमेंट है कि ये कोई 2-4 की चीज तो है नहीं। इसमें बहुत अच्छा किया, उससे भी बहुत अच्छा हो सकता था, बेस्ट भी हो सकता था और कोई उसको बुरा भी कह सकता है। तो वो एक सियासी बात है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं और अलीम खान साहब का मौकफ है और वो मौकफ
गवर्नेंस बेहतर करने के हवाले से कोई बुरी बात तो नहीं है अगर वो कर रहे हैं तो। सख्त नवाज़ी साहब, क्या आप आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलकर अभी आए हैं? इमरान खान साहब कोई गलत लीडर हैं या खुदा आप अभी इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलकर आए हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन और दीगर जो जितना जो ग्रुप के लोग हैं, इनसे आजकल में मुलाकात करने वाले हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इन सब के लीडर हैं। उन्होंने अगर डेलीगेशन भेजा है तो वो डेलीगेशन ही काम कर देगा, और अगर मिलना होता है तो ना इमरान खान साहब को कोई मसला है और ना अलीम खान कोई बज़ाहिर नाराज है। जहांगीर तरीन साहब की एक नाराजगी है जो चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीम खान को इमरान खान से मिलने के लिए। ये आप कह रहे हैं नाराजगी चल रही है, बेशतर वज़रा ये क्लेम करते हैं, बल्कि दावा करते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, सब काम ठीक हो चुके हुए। नहीं, जब जहांगीर तरीन साहब का वो मसला हुआ तो उनकी तवक्को थी कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब, ये गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है कि किसी के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी होगी तो वो उसको अपने लेवल पे उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसको हुकूमती सतह पे कोई दिफा उसका नहीं होगा, जिस तरह नून लीग करती है कि मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन को सब लोग दिफा करते हैं। ये एक हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है। इसमें जहांगीर तरीन साहब का ख्याल था कि नहीं, उनके साथ रवैया ठीक नहीं हुआ या उनको विक्टिमाइज किया गया, तो ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके दो मतलब निकलते हैं। लेकिन बहरहाल अलीम खान साहब का जहां तक कोई मसला है, उनको इमरान खान साहब से ना कोई बज़ाहिर नाराजगी है और ना कोई ऐसी बात है। पंजाब में गवर्नमेंट के हवाले से उनके कुछ गिले शिकवे हैं, वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात, ऐसी हद नहीं क्रॉस हुई, हद नहीं अबूर हुई कि जिससे कोई वापसी का रास्ता ना हो। ये चीजें एक पार्टी में, एक खानदान में चलती हैं और ये चलती रहेंगी, और मेरा नहीं ख्याल के कोई आदमी इमरान खान साहब के अलावा इत्तेमाद के लिए बड़ा शोर मचा हुआ है। आपकी तैयारी मुकम्मल है जवाब देने की? जी सॉरी, मैं सवाल मिस कर गया। अदम इत्तेमाद के मुकाबले में उनका जवाब देने की आपकी तैयारी मुकम्मल है? कितने परिंदे उनके आपके अदम इत्तेमाद उन्होंने करना है, उनका मसला है, उन्होंने 172 पूरे करने हैं, हमारा अपना घर पूरा है और वो पहला स्टेप वो लेंगे तो उसके बाद हमारी बारी आएगी। वो एक बाउंसर मारेंगे तो उससे हमने छक्का मारना है। क्या उनको बाउंसर मारने की सकत है तो मुझसे पूछें, मैं आज भी पार्लियामेंट के मेंबर से मिल के आया हूँ, उनमें सकत नहीं है और वो इसीलिए तारीख पर तारीख और घंटे और अलीम खान साहब की ये स्टेटमेंट भी आप हल्के में लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की बात आएगी तो किस तरफ जाना है इसका फैसला बाद में होगा? नहीं, अलीम खान साहब वाला मसला पंजाब का है, वो को मरकज का नहीं है। और ये तो जो वो तो ये क्लेम करते हैं, सलमान नईम जो है वो ये क्लेम करते हैं कि 10-15 से ज्यादा MNAs भी हमारे हम ख्याल है। देखिए, वो मेरा ख्याल है कि अब मैं उनकी स्टेटमेंट का क्या जवाब दूं, लेकिन असल बात यह है कि MNA से मैं राब्ते में हूं और अगर कोई 2-4 की कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे तो वो एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी MNA 1.5 साल अभी हुकूमत का रहता है, इसको छोड़ के किसी डूबती हुई पार्टी में नहीं जाएगा। आज हुकूमत है, उनके सियासत उनकी हुकूमत में रह के ज्यादा बेहतर होती है, तरक्याती काम होते हैं, थाना कचहरी के लोगों के काम होते हैं, तो लोग मेरा नहीं ख्याल कि किसी को तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम्स जो है वो अपोजिशन ने पूरी करनी है। आपका घर पूरा है, अपोजिशन कोशिश कर ले, लेकिन आपको अपोजिशन में सख्त दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पे भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, बातें ये हो रही थी कि बिलावल का मार्च खत्म होगा फिर तहरीक अदम एतमाद आएगी। बिलावल का मार्च अगर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तो फिर 23 मार्च का जो आज़ादी मार्च था उसका क्या बनेगा? क्या वो होगा, उसी दौरान ही राबिते जारी रहेंगे या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा? और ये तमाम तर तैयारी तहरीक अदम एतमाद की। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा है सेनेटर आसिफ अली करमानी साहब, उनसे पूछा गया, अपने ही मोहित पीरजादा साहब ने सवाल किया था, उन्होंने कहा जवाब में कि अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी हमें दिखाई नहीं देती तो फिर आज़ादी मार्च होगा। इसका मतलब ये कि अगर तहरीक अदम एतमाद होगी तो फिर आज़ादी मार्च नहीं होगा। यासर, आप ज़रा याद करें, मैंने कितने अर्सा पहले कहा था कि 23 मार्च को मार्च नहीं हो रहा। मैंने कहा था 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं हो रहा। उस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं थी, उस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च भी नहीं था, उस वक़्त तक इतनी गहमा गहमी भी नहीं थी, उस वक़्त तक सियासी जोर तोड़ भी नहीं था, उस वक़्त तक मुलाकातों का वो सिलसिला अरूज पे भी नहीं था। तो मैंने किसी वजह से कहा था, किसी सोर्स की वजह से कहा था, कुछ मामलात को देखते हुए कहा। सही। देखिए, अब भी मुझे मार्च होता नज़र नहीं आ रहा। अदम एतमाद कामयाब होती हैं या नाकाम होती है। देखिए यासर, आज कितनी तारीख हो गई? 7। आज 7 हो गई। मार्च की तैयारी नज़र आ रही है आपको?
तैयारी तो आपको नजर आ रही है सब। जिस तरह आप कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह तैयारी थी, उनके गली गली मोहल्ले बैनर थे, उनके सिंध में तैयारी थी, उनकी पंजाब में मीटिंगें थी, उनके रूट्स थे, हर चीज़ थी ना। अभी तक इनके मार्च की तैयारी, मार्च के रूट्स, मार्च का कहाँ पे पहुँच के किसने किस तरह इस्तकबाल करना है, कोई चीज़ नहीं है यासर। बिल्कुल सारा उसी तरह है कि सारी तवज्जो जो है वो उस पर जा रही है अदम एतमाद में। अब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई, पहले आप इजलास की रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक देंगे। डे बाई डे ज़हन में रखिएगा, जो दिन गुजरते जाएंगे अपोजिशन कमज़ोर होती जाएगी। इस वक्त आग गर्म थी, इस वक्त लावा था, इस वक्त आप जो चाहते, आज की सूरत और थी। सियासत में हर रोज़ एक नई सूरत होती है। सियासत में आप किसी को कुछ दिनों के लिए मना के रख सकते हैं, हर रोज मनाना मुमकिन नहीं होता। यासर मैं आपको दो चीजें बता दूं, आज मैं आपको एक बड़ी और अंदर की खबर दे दूं। बिलावल भुट्टो के इस लॉन्ग मार्च से सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। वो कैसे? मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर तासर यह गया है, मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी मीटिंग में मरियम साहबा ने यह कहा कि हम लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब के अंदर खुल के सियासत करने और यही नजर आने के लिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही के अपोजिशन जमात है, हमने फ्री हैंड दे के अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी। वो फ्री हैंड से याद है रहमान साहब, वो तो जब ये मार्च लाहौर पहुंचना था तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वेलकम नहीं था कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था नहीं करेंगे, याद करें वो दिन। मैंने जब कहीं नहीं के एक बंदे लीडर से पूछा था, राना तनवीर साहब से पूछा था, याद है ना आपको? जी, मैंने कहा था शबाशिर साहब तो मौलाना साहब भी सानू नहर वाले बोलते बुला के, याद है ना? मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर बेचारे इंतजार करते रह गए और शबाशिर साहब जो है वो नहीं है। वो तो एक बार बड़े भाई भी इंतजार करते, ठीक है, तो बड़े भाई भी एक दफा एयरपोर्ट पे इंतजार करते रह गए और हम मार रोड का चक्कर काटते रह गए। किस सड़क पे वो क्या बना वैसे? वो बात क्या हुई? बात ये हुई जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई कि ये हमने क्या किया है कि बिलावल जो है इस तरह लगता है कि टीवी देखें तो बिलावल नज़र आ रहा है, हर जगह देखें बिलावल नज़र आ रहा है। बिलावल हर जगह तकरीरें एक ही करता है कि अगली बारी आसफ अली जरदारी, अगली बारी आसफ अली जरदारी, अगली बारी बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर चीज़ मौजूद है। मतलब इवन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उस अपने इजलास में कहा कि सिंध हुकूमत का पैसा भी ये लगा रहा है। फिर उन्होंने कहा जी वो तो कह रहा है कि हमने नवाज शरीफ की, मुशर्रफ दोनों की कैद काटी है। याद है ना आपको? बिलावल उन्होंने कहा इमरान खान का तो जिक्र कम करता है। उन्होंने कहा ये तो हमने पंजाब उन्होंने तो उसने कहा जी वो तो 10 दिन या 8 दिन का लॉन्ग मार्च जो लेके आया है वो तो जनूबी पंजाब से निकला है, सेंट्रल पंजाब जीटी रोड पे चला गया है और वो तो भले भले हो गई है। लोग ये नहीं जा देख रहे वो पीछे से कितने लोग आए हैं, वो कह रहे हैं सारे कमाल के हो गया है। और हुआ भी कमाल है कि एक नौजवान हो, दिन रात जाग रहा हो, थका भी नहीं, वो पागलों की तरह लगा हुआ है। इमरान खान के बाद ये दूसरा लीडर है जिसने नॉन स्टॉप ये सारा कुछ किया है। तो कहा जी हमारी सियासत कहाँ गई? यानी आपने एक दिन के अंदर 5-5, 6-6 स्टॉप किए हों और हर जगह पे आपने तवील तकरीर की। उन्होंने कहा हमारी सियासत किधर गई, हमारे लोग किधर गए, हम कहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, एक मीटिंग में तो ये इतवार के रोज़ की मैं बात बता रहा हूँ, इतवार के रोज़ इनके आपस के जो चंद लोग बैठे हैं उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा जनाब ये जो चंद साहब, अफजल चंद साहब उधर चले गए हैं और दरादर बाकी लोग जा रहे हैं, तो इससे तासर ये मिल रहा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और नून लीग के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये एक हवा तो चलती है। उन्होंने कहा जनाब ये चल रही है और हमारे साथ तो हाथ होने वाला है। ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून की इतवार वाले दिन जो थी उसमें हुआ। इसके बाद फिर वो जो एक था ना कि हम वेलकम करेंगे लाहौर में, हम दूसरी जगहों पे कहेंगे नहीं जनाब हुकूमत के हाथ में के लिए है। अच्छा आप क्या समझते हैं, वेलकम ना करके ज्यादा नुकसान नहीं उठाया? बहुत बड़ा नुकसान उठाया। आप वेलकम कर लेते, मजमा उनका लगा हुआ था, क्रेडिट आपको भी चला जाता। बिल्कुल चला जाता, लेकिन बात सुने मेरी, चचा की कौन मानता बेचारे की। चचा जो है ना वो सारी मेहनत कर करके थक जाते हैं और कोई और आके उस पर पानी डाल फेंक देता है, सारा कुछ हो जाता है। आप कारकुन ना भेजते, कोई एक जाके तकरीर कर देता, आधा क्रेडिट आप कहते ना भेजते, कारकुन ने जाना ही नहीं था, आधा क्रेडिट तो मिल जाता। भाई आप चले जाते, आप मेला लूट लेते, आप चले जाते, आप कह देते कि जनाब हम आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल पैदा हो जानी थी। जीए भुट्टो का नारा लगाने वाला जिंदाबाद नवाज शरीफ का नारा लगाना पड़ना था। आइंदा इलेक्शन में उनको ज्यादा नुकसान होना था, आपको फायदा होना था। इसी पे तो रोए हैं सारे वो, क्योंकि हमारे साथ हाथ हो गया। पहले आपने जनूबी पंजाब सारा उसको दे दिया
उसके बाद आपने सेंट्रल पंजाब जीटी रोड, देखिए मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात कहते थे ना, जीटी रोड की जमात। आप जीटी रोड पे तो आप लाहौर से निकले मरीद के से निकले कामों की से निकले गुजरावाला से लेके वजीराबाद से गुजरात से आगे जेलम से आगे रवात, फिर इस्लामाबाद। अब वो सारे रूट जिन्हें आप कहते थे मुस्लिम लीग नून के हैं, अब उन्हीं जगहों पे जिस तरह नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर आया था, अब उसी जगह पे बिलावल जा रहा है, बिलावल बड़े जलसे कर रहा है। अच्छा, बिलावल धुआंधार अच्छे अंदाज में वेलकम किया जा रहा है, अच्छे अंदाज में वेलकम किया जा रहा है। बिलावल तो निखार आ गया, नहीं कर सकते कि ये इस वक्त पंजाब की जमात नहीं है। नहीं, उसने साबित कर दिया है कि भाई मैं सिंध से निकला तो पंजाब भी मेरा है। ये मुस्लिम लीग को बड़ी तकलीफ हुई है यासर। यानी वोट बैंक जिसका मर्जी हो, लेकिन आप इतने बड़े जलसे कर लें और रैली के साथ साथ मुतवातिर आपके कारकुनान आपके साथ चलते रहें, वो बेशक देखने आए हों, वो शुगल मेला लगाने आए हों, वो सियासी मंजर देखने आए हों, लेकिन क्रेडिट आपको जाता है कि आपने इतना बड़ा मजमा अपने साथ लेकर लगाया और आप नॉन स्टॉप साथ रहे, आप में लोग शमूलियत कर रहे हैं, आप में वो बड़े नाम आने के लिए तैयार हो गए हैं जो ये हवा का रुख देखते हैं, और इससे मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी कहा गया इतवार को मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा भाई हुकूमत को मत गिराओ, उन्होंने कहा हुकूमत को मत गिराओ, पहले अपनी सियासी पोजीशन, सियासी कैंपेन अवामी तहरीक बनाओ, इसलिए कि अवामी तहरीक अगर नहीं बनाओगे तो ये लगेगा आज हुकूमत ख़त्म होगी, कल बिलावल उसका क्रेडिट लेगा, परसों पता चलेगा कि जनाब और चंद लोग बिलावल के साथ चले गए हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे, हम इलेक्शन में किसके खिलाफ नारा लगाएंगे। अगर हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाते हैं तो फिर भी हम बिलावल को छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे क्या ये क्या हुआ। अगर हम बिलावल के खिलाफ लगाते हैं तो उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ ले जाएगी। जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर पक गई खिचड़ी, और ये इख्तलाफ शुरू हो गया कि हमने ये क्यों किया। अगर मार्च ही करना था तो फिर एक ही मार्च होता जिसमें मौलाना साहब भी होते, शबाशी साहब भी होते, मरियम साहबा भी होती, और फिर ये क्रेडिट मिलता तो सबको मिलता। ये मैं आपको बिल्कुल वो मुसद्दका कह रहा हूँ बात। फिर उसमें जनाब आपको बता दूँ, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी इस पर किसी जगह बैठ के बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि एक हाथ हमसे और होने वाला है और उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अच्छा, वो किस तरफ? उन्होंने कहा जी हाथ ये होने वाला है कि जैसे ये अगर हम अदम इत्तेमाद कामयाब कर लेते हैं तो अगर नून लीग का वज़ीर आज़म आता है तो फिर भी हमें गालियां पड़ेंगी, चाहे 3 माह के लिए हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आया तो वो ले दे जाएगा, हमें सारा कुछ हमारे खाते में डाल फॉर्मूले की जो बातें चल रही थी कि स्पीकरशिप जो है वो JUI फेयर ले जाएगी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN से होगा, चेयरमैन सेनेट की अगर बात होगी तो वो फिर पीपल्स पार्टी को मिलेगा, ये फिर फेक है? ये सब फेक है। मज़े वाली बात बता दूं आप, मैं मौलाना साहब ने किसी जगह बात की कि हम पहले ऑफ़र देंगे मुस्लिम लीग नून को, अच्छा, वज़ीर आज़म की, वज़ारत उस्मा की, ठीक। अगर वज़ारत उस्मा मुस्लिम लीग नून नहीं मानती और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती तो फौरी तौर पर मौलाना साहब के बेटे का नाम आ जाएगा। ये मैं आपको बड़ी तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए ना। तो वहाँ पे किसी ने कहा जी जो क़ुव्वतें इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर मजहबी लोगों को इक़्तिदार की अहम सीट पे नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने कहा जी फिर जब हम होंगे तो फिर मज़हब क्या तो बाकी क्या, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना। ये भी फार्मूला चल रहा है। नून लीग कहती है कि हमें अगर आप बनाते हैं या सर जो भी 3 माह के लिए आया उसे बजट पेश करना पड़ेगा, जो भी 3 माह के लिए आया वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस मुल्क में अगर निगरान सेटअप कोई बन, अच्छा फिर ये भी एक बात हुई कि मान लें कि अगर खान साहब ये ना होगा असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दें, या आप ही असम्बलियाँ आप 3 माह के लिए आते हैं उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करते हैं, निगरान सेटअप बनता है, तो निगरान सेटअप के पीछे तो कोई और खड़ा होता है ना। उसके ये क्या गारंटी है कि वो निगरान सेटअप इलेक्शन करा देगा। अचानक हालात ख़राब हो जाए और निगरान सेटअप आगे से आगे निकल जाए, फिर चले मैं आपको इसमें एक बड़ी खबर दे दूं यासर, टाइम खत्म होने वाला है। बस एक आखिरी बात बता दूं, अदम इत्तेमाद कामयाब होने की सूरत में किसी के हाथ कुछ नहीं आना। ये लफ्ज़ मेरा लिख लीजिएगा, अदम इत्तेमाद कामयाब होने की सूरत में तो फिर वही खदशा है ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आना और अपोजिशन बैठ के रोएगी कि हम गलत कर बैठे। ये मैं आपको एक सदका चीज़ दे रहा हूँ। आप वही बात कर रहे हैं कि अदम एतमाद अगर आएगी
तो फिर किसी के हाथ सियासी मकासद कुछ नहीं आने वाले। फिर सब, वो पाकिस्तान तहरीक हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपी हो या मौलाना हो, वो बैठे देखते रहेंगे, हुकूमत कोई और चलाएगा। देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी किस सूरत में होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। दिलास स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।